जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं आज आप लोग को टेंस पढ़ाऊँगा। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश का। अगर आपको टेंस आ गया तो आप 60 से 70% लिखना और बोलना दोनों सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स काल होता है, क्रिया का वह रूप जिसे किसी कार्य या घटना के होने का समय और दशा को व्यक्त करता है, उसे टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अभी वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे, भूतकाल हो गया यानी पिछले समय का बात हो गया, या आने वाले समय में आप पढ़ेंगे वो फ्यूचर की बात हो गया। आपका कार्य जो हो रहा है वो कितना तक कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें का बोध हमें टेंस से होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। टेंस जो होता है इसके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में ये होता है कि प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये चीज़ें जो होती है वो प्रेजेंट में होती है। पास्ट में हो गया कि आप खेल रहे थे, पिछले समय की बात हो रही है, उसे पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर होगा कि आप आने वाले समय में खेलेंगे, आने वाले समय में आप पढ़ेंगे, तो ये फ्यूचर होता है। तो मैं अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट टेंस जो होता है ये इसके चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। चलिए बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट, इसमें ये होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद है हो रहता है, उसे सिंपल प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह मैच देखता है, वह बाजार जाता है, ये सारी जो चीजें होती है वो सिंपल प्रेजेंट में आती है। पास्ट में ता ते ती के है हो रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 मतलब verb 1 या verb 5 प्लस वो मीन्स ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, फिर verb 1 या verb 5 लगता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और verb 1 कहाँ लगता है, verb 5 कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में V5 लगता है यानी verb 5 लगता है, बाकी सब में verb 1 लगता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही सी कोई एक नाम होता है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई होता है और सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू होता है। ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल देते हैं कि वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ता तिथि आया तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। ही रीड्स, वह पढ़ता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर था ये, ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो इसके साथ V5 लगा यानी verb 5 लगता है, बाकी सब में verb 1 लगता है। वहीं अगर लिखता मैं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो जब नेगेटिव वाक्य होगा या इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो उसमें डू या डज का प्रयोग होता है। तो फिर थर्ड पर्सन के सिंगुलर में डज रहेगा यानी ही सी किसी एक नाम के साथ डज रहेगा, बाकी सब में डू रहेगा। तो इसमें हो जाएगा ये मैं जो क्या है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आई डू नॉट रीड। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, चलिए सेकेंड की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ रहता है, रहा रहे के बाद है हूँ रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एम इज आर होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है सारे, प्लस वर्ब का जो होता है चौथा रूप होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि वह किताब पढ़ रहा है, लास्ट में रहा रही है तो
ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो किताब पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग बुक। वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, मतलब वर्ब हो गया। और किताब क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही इज रीडिंग बुक, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है चुका चुकी, चुके के बाद है हूँ रहता है। हिंदी वाक्य में चुका चुकी या ये के बाद है हूँ रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस O, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। ठीक है, जैसे कि वह बाजार जा चुका है, चुका चुकी आया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ही हैज गॉन टू मार्केट, मतलब वह सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या हो गया, ही के साथ हैज लगता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। गॉन क्या हो गया, क्रिया हो गया, V3 लगा है, और मार्केट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3 प्लस O। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।